ये 2026-27 का बजट जो है वो जन विरोधी बजट है, बुला देते, कॉरपोरेट परस्त, अमेरिका परस्त बजट है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं। महोदय, बजट का पैसा कहां जा रहा है? बजट का पैसा कहीं देहाती इलाकों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। न नली गली बन रहा है, न पुल पुलिया, न ग्रामीण विकास का कोई काम हो रहा है। और हम लोगों को मिलता है 5 करोड़, हम लोग के करीब 100 करोड़, 125 करोड़ का योजना अभी आ गया है। तो हम लोग क्या करें? बजट का पैसा वहाँ खर्च नहीं हो रहा है महोदय, और ये फंड में भारी दबाव है। इसलिए सर, आपके माध्यम से सरकार से हमारा निवेदन है कि कम से कम इसको 30 करोड़ कीजिए। बजट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम देहाती इलाकों में काम चले। जिन लोगों ने जिताकर भेजा है, भारी दबाव है हम लोगों पर। कितना दिन हो गया एक ठो नली नहीं बना, एक ठो गली नहीं बना। दूसरी बात महोदय कि इस बजट में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, फल सब्जी पर पैदा करने वाले किसानों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो क्या करेंगे। उनकी खेती है, ऊपर से ये अमेरिका भारत का जो व्यापार समझौता हुआ, जिसमें कृषि उत्पादों पर से 0 टैरिफ कर दिया। अमेरिकी जो कृषि उत्पाद आएंगे, इससे कहिए कि भारत के किसानों के और यहाँ के खुदरा व्यवसायियों के गले में फांसी का फंदा हो गया महोदय। अभी जनवरी की रिपोर्ट है, पीयूष गोयल जी का बयान आ चुका है। सिर्फ आप ही की ओर बोल रहे हैं सर। सिर्फ जो है जनवरी माह में इस साल महाराष्ट्र के यवतमाल जिला में 21 किसानों ने आत्महत्या किया, घाटे की वजह से, कर्ज की वजह से। और पूरे महाराष्ट्र में क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा, इसलिए हम इस समझौते को कहा जाए कि जो पहला टैरिफ था भारत का अमेरिकी सामानों पर, या जो हम जो सामान बेचते थे उस पर टैरिफ था, उसको पुनर्बहाल करने की सरकार से मांग करता हूं। महोदय, एक पेड़ मां के नाम और करोड़ों पेड़ अडानी अंबानी के नाम, कैसे रहेगी ये धरती महोदय? आप कृपया नाम, ये धरती कैसे चलेगी अगर पेड़ काटे जाएंगे? 12,000 किलोमीटर में विकास के नाम पर, रेल परियोजनाओं के लिए, कोयला खनन के लिए, बांध और रोड परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई होगी। उनको लीज पर ये जंगल दिए जा रहे हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी दलित, उनको पुलिस बल के जरिए हटा करके, उनके विरोध को नजरअंदाज करके तमाम राज्यों में ये चल रहा है। इसलिए लगता है महाराज की महोदय की इस सरकार के जो लोग हैं, उनको बसने के लिए कहीं दूसरे ग्रह पर जमीन खोज लिया गया है। जब धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे महोदय, तो कैसे ये सृष्टि बचेगी? सृष्टि रहेगी कैसे? पेड़ कट जाएंगे सारे के सारे पेड़, तो यहाँ ऑक्सीजन कैसे मिलेगा हम लोगों को? पानी कहां से मिलेगा? खेती कैसे होगी महोदय? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस सृष्टि को बचाने के लिए सबसे पहली जरूरत, तमाम यहाँ कोई भी पार्टी तभी रहेगी जब ये धरती रहेगी महोदय, जंगलों की कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए। और एक बात ये महोदय कि यहाँ पीरपैंती में 1050 एकड़ जमीन अडानी को पावर प्लांट के लिए दे दिया गया, उसको रद्द किया जाए 1 रुपये के लीज पर। और महोदय समाप्त कर रहे हैं महोदय, ये मनरेगा को खत्म करके ये जो जी राम जी योजना लाई गई है, इसे ग्रामीण भारत के मजदूरों, खेत मजदूरों को जो काम का अधिकार मिला था, वो अधिकार खत्म कर दिया गया। इसलिए इसको बहाल किया जाए महोदय। दूसरी बात कि 4 लेबर कोड के जरिए जो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ये 4 श्रम कोड, ये 44 श्रम कोड थे, उनको खत्म करके 4 लाया गया है। फिर से पुराने को वापस लाया जाए, नया को खत्म किया जाए। और तीसरी बात महोदय, एक मांग हमारे इलाके का सुन लिया जाए सर, जो है सोन नदी जो है, वहां जलाशय की मांग, हम लोग उसमें निर्माण की बात कर रहे हैं कि अगर वो जलाशय बन जाता है तो मध्य बिहार के 8 जिलों की 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी महोदय, और सोन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। ये हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और भोजपुर में एक स्टेडियम का सरकार निर्माण करवा दे महोदय।
अभी ढेर चीज बोलना है, कहें आप तो इसको हम भिजवा देते हैं। आपकी सब बात आ गई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति जी।